इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बैटियन को बोलती है, कल तुम मेडिसिन लेने के लिए अपने घर आना। इसके बाद वो यहां से चली जाती है और बैटियन इस लेडी को ग्रीड करता है तभी भी जैसे जाने लगती है। इसके बाद ये भी यहां से चली जाती है तभी बैटियन को बोलता है, मैं चाबू एशिया सिटी को छोड़कर जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम लोगों की बातचीत और भी अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि अगली बार हम दोनों इस बार से भी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इस पर बैतियान भी हाँ बोलता है। इसके बाद यहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस ओल्ड को देखते हैं जैसे कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस बार वैतियान बोलता है क्या आप ठीक है। इस बार ये ओल्ड लैंडर बोलता है, अभी भी मैं इस जगह पे किसी तरह से टिका हुआ है। उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम को यहां पर वैतियान को बता देता है। इस बार वैतियान बोलता है ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बात है कि आपके पास केवल 5 मेडियन में से उसके आधे ही हिस्से बचे हुए हैं, लेकिन अब तक आप जिंदा है। इस बात को सुनकर ये ओल्ड लर्नर बहुत ही ज्यादा स्वाग हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर वहीतियान को बताने लगता है कि आज से 10 साल पहले अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने मेडियन का आधा हिस्सा लिया था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि ये चीज अभी ठीक नहीं हुई है। इस बार बोलता है तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद वो यहां से चला जाता है। इस बात को सुनकर ये ओल्ड एरर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर अपने मेंशन में आ गया था उसने यहां पर अपने ब्लू लेटेस्ट फिल्म को भी एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही यहां पर अपने फोर्नेस को भी बाहर निकल लेता है, जिसमें एक एक करके बहुत सारे मेडिसिन को डालने लगता है ताकि वो इसकी बीमारी को जल्द से खत्म कर सके। इसीलिए फोर्नेस को बंद कर देता है, जिसके अंदर में जितने भी मेडिसिन होते हैं उन सभी को रिफाइन करने लगता है, क्योंकि ने अपनी पावर को एक जगह पे इकट्ठा करके फुर्नेस के अंदर में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फुर्नेस के अंदर में जितने भी मेडिसिन होते हैं वो सभी पिघलकर एक सिर्फ लेने लगते हैं। और कुछ दिन तक ऐसे ही वैद्य जहां पर मेहनत कैसे रहता है, जिसकी वजह से फुर्नेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये ओल्ड लंगर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर ये लड़की यहां पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ने अपनी हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उसमें सीधे वो आसमान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहां पर एक पल के लिए भूकंप तक आ जाता है। तभी आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, सीधे इसके ऊपर गिनती है, जिसकी वजह से यहां पर और भी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल है। ना जीजीसी होने लगती है और इस चीज को देखकर तो यहां पर शर्लाई को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ 22 दिया, मैं इन शरीर को आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहां पर एक हेवानंदन डेनफिल रिफाइंड हो गया था। इसके बाद बैतियान सीधे इस फील को इस ओल्ड लंडर को दे देता है, जिसे पाकर ये ओल्ड लंडर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मुझे अपने आंख को गो बंद कर इस फील को खा लेना चाहिए। तभी ये लड़की बोलती है तुम्हें इस चीज के लिए बैतियान को थैंक यू बोलना चाहिए। इस बात को सुनकर ये ओल्ड लंडर यहां पर थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो इसमें गो खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर में जितनी भी ज्यादा इंजरी होती हैं वो एक ही झटके में ठीक हो जाती हैं। इसलिए वो दोबारा से यहां पर थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन तभी बोलता है ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार ये ओल्ड लंडर बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका हूं और मेरे पास कोई ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूं और ये चीज हम लोगों की फैमिली का जो कि आज से आम का हुआ। तभी वही त्यान बोलता है ये तो त्यान से भी है। इसके बाद वो इसको ले लेता है और वही चीज के लिए यहां पर इस ओल्ड लर्नर को थैंक यू फिर बोलता है। तभी ये ओल्ड लर्नर बोलता है आखिरकार त्यान से भी किया है और आज आपने यहां पर मेरी जो मदद की है इस चीज के लिए मैं आपको यहां पर दिल से थैंक यू बोलता हूं। इसके बाद ये ओल्ड लाइनर यहां से चला जाता है और ये लड़की वाई ध्यान के पास आकर बोलती है आखिरकार ये चीज क्या है। ईश्वर बोलता है ये इसका है, त्यान सुई की आंसू है। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी बोलता है इस ड्रैगन का भी कोई भी संकेत नहीं है और त्यान से ही मेरे पास है, जिसकी वजह से मैं अपनी कोई भी समस्या को दूर कर सकता हूं। इसीलिए हम कुछ दिनों के अंदर ही माउंटेन के ऊपर जाने वाले हैं। इस चीज की तैयारी तुम भी कर लो। इस बार ये लड़की भी ठीक है बोलती है। इसके पास बैतियान बोलता है चलो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस बात को सुनकर यह लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे यहां पर लगने लगा था कि बैतियान इसके साथ सोने के लिए तैयार है। इसलिए वह यहां पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वह धीरे धीरे करके कमरे की ओर जाने लगती है। इस बार यह लड़की भी ठीक है बोलती है। इसके पास बैतियान बोलता है चलो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस बात को सुनकर यह लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे यहां पर लगने लगा था कि बैतियान इसके साथ सोने के लिए तैयार है।
इसलिए वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और वह धीरे-धीरे करके कमरे की ओर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो के कमरे के नज़दीक पहुँचती है, कि कमरे के आस-पास में एक हो जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की चाहकर मे के कमरे के अंदर नहीं जा पाती है। इसीलिए इससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, "तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं कभी भी हार नहीं मानूँगी।" ऐसे के बाद वो यहाँ से चली जाती है और हम लोगों को सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, तभी भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, "अब हम लोगों को किन फैमिली में जाना चाहिए?" तभी ये लड़की कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक बैतिया नहीं चला गया था, जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह भी बैतिया के पीछे-पीछे में किन फैमिली में आ जाती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जहाँ पर किन इन लोगों का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही इसकी नज़र के ऊपर बहती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, "एंचेस्टर ने यहाँ पे मुझे विशेष रूप से तुम लोगों को लेने के लिए भेजा है।" इसके बाद वो इन दोनों को किन फैमिली के अंदर में ले जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन तभी बैतियान की नज़र एक फर्नेस के ऊपर पड़ जाती है, जिसके अंदर से फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा है अमाउंट में बाहर निकल रही थी। इस चीज़ को देखकर बैतियान यहाँ पर रुक जाता है, तभी किन इस फर्नेस के बारे में बताने लगता है कि ये जेड स्पिरिट फायर किन फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेज़र है।